नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग आप कह सकते हो। जो लोग नो कांटेक्ट में हो या फिर सेपरेशन में हो उनके लिए होगी ये रीडिंग। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप इस रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। और एनर्जी चेंज होती रहती है, ये भी आप जानते ही होंगे क्योंकि आप लोग जो ये रीडिंग देखते हो। और थर्ड बात यह है कि आप अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि के जो पर्सन नो कांटेक्ट में है या फिर सेपरेशन में है, उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहेगी, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा और यूनिवर्स ही क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, देखते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में थे, अभी आप नो कांटेक्ट में हो या फिर सेपरेशन में हो, तो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या रहेगी इन दिनों। ये रीडिंग होगी 7 से लेके 17 अप्रैल तक की होगी ये रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स यही है कि वो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका या उनका किस्मत का पहिया इस तरह से घूम जाए कि जो पुराने आपके रिश्ते थे, पुराने दिन थे, वो वापस आ जाए। और आपकी जो नेचर, आपकी जो पर्सनैलिटी, वो उनको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। क्योंकि इन दिनों आप जो हो अपनी धुन में हो, आप खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो और आप अपने लिए सोच रहे हो। आप इस रिश्ते से जैसे कि मूव ऑन कर लिया है, ऐसा उनको लगता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि किस्मत का पहिया इस तरह से घूम जाए कि आप दोनों की वो पुराने दिन वापस आ जाए और आप लोग रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन कर लो। आपका जैसा पुराना प्यार था वैसा वापस आ जाए, ये उनका करंट फीलिंग्स है। करंटली वो यही चाहते हैं वो। और इसके चलते, क्योंकि आप लोगों में सेपरेशन है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इसके लिए वो दुखी है, वो परेशान है। उनको लगता है कि उनका नींद हराम है, वो रात को सो नहीं पा रहे हैं। वो रात रात भर जग जग के वो सोच रहे हैं कि क्या से क्या हो गया, रिश्ता ऐसा क्यों हो गया, आप इतनी बदल क्यों गई, क्यों आप इस तरह से खुद पर इतना ध्यान दे रहे हो, उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। और काश ऐसा कुछ हो जाए कि किस्मत की पहिया आप लोगों की तरफ घूम जाए और आपका जो रिश्ता है वो पुराना रिश्ता वो फिर से वापस चला आए। यही उनका करंट फीलिंग्स है। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स यही है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी देखते हैं वो चाहते क्या है। लियो, आपके पर्सन चाहते क्या है। हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। जैसा मैंने कहा कि वो ये सोच रहे हैं, आपकी पर्सन, आप लोगों का रिश्ता हो सकता है बहुत पुराना रिश्ता है, इसीलिए वो चीज़ों को एक ऑब्जर्वेशन के मूड में रह के देख रहे हैं, वो रुके हुए हैं। वो चाहते तो है चीज़ें आगे जाए, उनके पास क्लैरिटी भी है। वो रिश्ते की क्लैरिटी को वो रिश्ते में कितनी क्लैरिटी लानी चाहिए वो ये भी जानते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा वो आपकी पर्सनैलिटी की प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है क्योंकि अभी आप जो हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में, अगर मैं कहूँ, आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, अपने खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, खुद की पर्सनैलिटी, खुद की रहन सहन, खुद की काम, खुद की, मतलब आप अपने आप से प्यार करने लगे हो। और ये चीज़ उनको पता है क्योंकि हो सकता है वो आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है या फिर आप उनको ऑनलाइन स्टॉक करते रहते हो। आप दोनों ही एक दूसरे को ऑनलाइन स्टॉक करते रहते हो, इसके कारण
उनके पास आपके बारे में सारी बातों की क्लैरिटी है। इसीलिए वो चाहते तो है कि कुछ ऐसा हो जाए कि उनका पुराना दिन वापस आ जाए, लेकिन वो खुद से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो रुका हुआ है, वो खुद को हील कर रहा है। वो चाहते हैं कि अगर आप कोई एक्शन ले सकते हो तो ज़रूर लो, लेकिन वो किसी भी कारण से, चाहे वो पिछले दिनों जो गलती किए थे उन्होंने आपके साथ, जो उसके परिणाम के स्वरूप हो सकता है वो अपने आप को रोक रहा है, उनको लग रहा है कि मुझे हील करना चाहिए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में स्टार का कार्ड आया है। वो खुद को हील करना चाहते हैं, वो अपने आप को वक्त देना चाहते हैं। जो गलती उन्होंने पिछले बार किए हैं वो दोहराना नहीं चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप अगर कोई एक्शन लो, एक नई शुरुआत करो तो बेशक कर सकते हो, लेकिन वो खुद से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है उनको मन ही मन गिल्ट है, इसीलिए वो नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आपके प्रति उनका अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आपको हो सकता है ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है, और आप जो हो अभी अपने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। इस बात का भी पता उनको है कि अभी आप जो हो ना किसी की सुनोगे, ना बेकार की बात करना चाहते हो, ना बेकार की पचड़े में पड़ना चाहते हो। अभी आप खुद को प्रायोरिटी देना चाहते हो, इस बात की पता भी उनको है। इसीलिए वो खुद से आके कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, और वो चीज़ों को सही करना तो चाहते हैं, लेकिन अगर आप कुछ करो तो मना भी नहीं करेंगे। अभी देखते हैं वो क्या कोई एक्शन, उनका एक्शन क्या रहेगा। जैसे मैंने कहा, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द डेथ का कार्ड। वो चाहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा, देखिए फिर से बॉटम ऑफ द डेक में स्टार का कार्ड आया है। वो चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके, डेथ का कार्ड भी आया है, जो गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करके, जो रिश्ते में जो पहले दिन थे, जिस तरह से आप लोग घूमते थे फिरते थे, पार्टी शार्टी करते थे, अपनी खुशियाँ मनाते थे, उस तरह से वो उन दिनों को वो चाहते हैं। उनका एक्शन यही रहेगा कि वो, हो सकता है कि आपकी तरफ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाए भी, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। हो सकता है आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन आप उस तरफ नहीं देख रहे हो, आप किसी और ऑप्शन की तलाश में हो। उनको ये लग रहा है कि आप किसी अच्छे ऑप्शन की तलाश में हो, इसीलिए वो डर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर वो आपके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए भी, तो भी अगर आप उसको रिजेक्ट कर दो उनको, तो इसीलिए वो एक्शन के बारे में अगर मैं कहूँ, तो वो एक्शन लेने से डरता है। हाँ, अगर किसी की मदद से ये रिश्ता सही हो जाए, तो वो चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि कोई आप लोगों की रिश्ते में मदद कर दे। जैसा कि पहले ही उन्होंने सोचा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर किस्मत का पहिया घूम जाए और ये वक़्त उनकी तरफ हो जाए, रिश्ता पहले जैसा हो जाए, ये जिस जो उनकी करंट फीलिंग्स है, एक्शन में भी वो वही सोच रहे हैं कि वो अगर किसी की मदद से इस रिश्ते को सही किया जाए, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, तो वो रिश्ते को सही करना चाहेंगे। लेकिन खुद से आके आपसे बात करने के लिए वो थोड़ा झिझक रहे हैं, वो रुके हुए हैं, वो डरे हुए हैं। वो इस बात से डरते हैं कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, रिजेक्शन की डर उनके अंदर है, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी तरफ से तो ये रिश्ता ख़त्म है, इसीलिए हो सकता है आप उनको रिजेक्ट ही कर दो। इसीलिए वो एक्शन लेने से डरता है, और कभी-कभी उनको ये भी लगता है कि उनके आपके पास ऑप्शन है, इसीलिए आप उनके तरफ देख भी नहीं रहे हो। तो देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। लियो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अगर रिश्ता चाहते हो, अगर नई शुरुआत चाहते हो, परिवार चाहते हो उनके साथ,
पहले आपको इस रिश्ते के लिए थोड़ी इंतज़ार करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी-अभी अगर आप जल्दबाज़ी में कुछ करना चाहते हो, तो आपको उस जल्दबाज़ी का परिणाम कैसे मिलेगा, आपको पता है। इसीलिए आप थोड़ा रुको, थोड़ा इंतज़ार करो और अगर आप नई शुरुआत करना चाहते भी हो, तो पहले आप दोस्ती से शुरुआत करो। हो सकता है आप उनसे वो आपसे माफ़ी माँगना चाहता हो या फिर आप उनसे माफ़ी माँगना चाहते हो, तो अगर आप लोगों को पता है किसने किसके साथ गलत किया है, तो पहले उसको सोचिए, पहले उस चीज़ को सही कीजिए, रुकिए, सोचिए। अगर आपके रिश्ते में पैसों से परेशानी आई थी, तो पैसों की स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए और रिश्ते को दोस्ती से शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आप उनसे माफ़ी माँगोगे, बात करना चाहोगे, तो कर सकते हो, पहले दोस्ती कीजिए। और अगर आप परिवार भी चाहते हो, तो भी आपको पहले अपनी पैसों पे काम करना पड़ेगा, रिश्ते की स्टेबिलिटी पर काम करनी पड़ेगी, थोड़ी रुकनी पड़ेगी और तब जाके डिसीज़न लेना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में बच्चे भी इन्वॉल्व हो, तो अगर बच्चे आपकी मदद कर दें या फिर अगर आप बच्चों की माता-पिता बनना चाहते हो, परिवार बनाना चाहते हो, तो पहले अपनी स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। और जो लोग वैसे रिश्ते में हैं, एक दूसरे के साथ लव रिलेशन में हैं, अगर उनको फिर से रिश्ते में आना है, तो पहले दोस्ती से रिश्ते को शुरू कीजिए और जिसने जिसको दुःख पहुँचाया है, वो उनसे माफ़ी माँग लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।